Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. जब भी ऑस्ट्रेलिया में आप पीआर अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं या फिर ये कि आप वर्क वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ दिमाग में आती है वो सबसे पहले यही आती है कि भाई जो हमारा ऑक्यूपेशन है, जो काम हम लोग कर रहे हैं, क्या वो हमारा ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया की ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या नहीं है। क्योंकि अगर आप पीआर अप्लाई करें या आप वर्क वीज़ा अप्लाई करें, सबसे पहले यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपका ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया की स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तभी आपका पीआर का प्रोसेस शुरू होगा, आपका वर्क वीज़ा का प्रोसेस शुरू होगा। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया की स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है और अपडेट होती रहती है बेस्ड ऑन द मार्केट सिनेरियो कि करंटली जो है कौन कौन से ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं, किस किस ऑक्यूपेशन में लेबर की यहाँ पर शॉर्टेज है, यानी कि लोकली जो है यहाँ पर स्किल्ड वर्कर नहीं मिल पा रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ठीक है भाई, हम स्किल्ड वर्कर को ओवरसीज से अदर कंट्रीज से जो है बुलाएंगे। तो उसी के बेस पर ये अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं। तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया की स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में एक ऐसा ऑक्यूपेशन ऐड हो गया जिसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। और इस ऑक्यूपेशन से अगर आप जुड़े हैं तो आपको वर्क वीजा, आपको पीआर, ये सब मिलने काफी इजी हो जाएंगे। तो गाइस, जिस ऑक्यूपेशन की मैं बात कर रही हूँ वो है चाइल्ड केयर वर्कर। जी हाँ, अगर आप चाइल्ड केयर वर्कर हैं तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा और ऑस्ट्रेलिया की पीआर दोनों ही लेना काफी इजी है आज की डेट में। तो डिटेल में बात करेंगे कि चाइल्ड केयर वर्कर है क्या और क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि भाई इसमें जो आपका वर्क वीजा है या पीआर है वो इजी हो जाएगा। और तीसरी बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वीजा कैटेगरीज हैं जिनमें कि चाइल्ड केयर वर्कर के थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चाइल्ड केयर वर्कर है क्या, ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से डिफाइन किया जाता है एक चाइल्ड केयर वर्कर को। तो बेसिकली जो चाइल्ड केयर वर्कर होते हैं वो जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनका टेक केयर करते हैं, उन्हें एजुकेट भी करते हैं, उनका सुपरविजन भी करते हैं। ओवरऑल मतलब हर तरह से आपके बच्चे की वो देखभाल करते हैं। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि जो चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं, देखिए हर तरह का है, चाइल्ड केयर सेंटर्स भी होते हैं। कुछ लोग जो सर्टिफाइड हैं वो अपने होम में भी एक स्मॉल स्केल पर चाइल्ड केयर जो है वो चलाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो 6 महीने से लेकर के और जब तक कि आपका बच्चा स्कूल जाता है तब तक के ईयर के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर फैसिलिटी होती है। इनफैक्ट स्कूल के बाद भी होता है आफ्टर स्कूल केयर, तो वहां पर भी चाइल्ड केयर वर्कर्स की जो है जरूरत पड़ती है। और इनफैक्ट चाइल्ड केयर में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि 20-30 बच्चों को केवल एक ही केयरर जो है वो टेक केयर करेगा। यहाँ पर एज के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं ये लोग। इन्होंने अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उसमें होता है कि भाई 3 या 4 बच्चों के ऊपर एक एजुकेटर होगा। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उसकी काउंटिंग ये 5 या 6 चाइल्ड तक कर देते हैं। तो ये डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली डिसाइड होते हैं कि कितने केयरर जो है एक सेंटर में होंगे। तो ये तो हो गया कि भाई चाइल्ड केयर वर्कर होते क्या है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो पीआर मिलना या जॉब मिलना है वो इजी हो गया है और ऐसा क्यों है कि ये स्पेसिफिक जॉब, ये स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा क्यों हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो देखिए, जब माइग्रेंट्स आते हैं तो केवल स्टूडेंट ही नहीं आ रहे हैं ना, और उनके साथ साथ फैमिलीज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आती है। और अगर स्टूडेंट भी आते हैं तो अक्सर स्टूडेंट अपने पार्टनर के साथ आते हैं। तो बेसिकली जो फैमिली पॉपुलेशन है वो भी ऑस्ट्रेलिया में डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसी की वजह से बच्चे हैं तो उनका केयर करने के लिए भी लोग चाहिए। तो इसीलिए ये जो ऑक्यूपेशन है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड में हो गया है। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, देखिए बोथ जो पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर, वो मोस्टली सभी लोग काम करते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो गया है सभी जगह, तो प्रेफर करते हैं भाई काम करना। और उस केस में ये होता है कि भाई बच्चों को कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी के केयर में तो छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर चाइल्ड केयर की जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ रही है। और इनफैक्ट डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने अपनी डॉटर के लिए चाइल्ड केयर सेंटर से कांटेक्ट करना शुरू किया था तो हमें ऑलमोस्ट 2 साल लग गए थे। उसके बाद जाकर के मेरी डॉटर को चाइल्ड केयर मिला था। और उसमें भी एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऑल 5 डेज की है, मान लीजिए आपको मंडे टू फ्राइडे भेजना है बच्चे को, तो पूरे 5 दिन का मिल जाए, नहीं। उनके पास जो स्पेसिफिक डेज अवेलेबल होते हैं केवल उसी दिन आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं।
तो कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं अलग अलग चाइल्ड केयर में अपने बच्चों को भेजते हैं कि 2 दिन किसी में भेजा, 2 दिन किसी और में भेजा। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए प्रिडिक्शन ये है कि आने वाले 5 सालों में ऑस्ट्रेलिया में चाइल्ड केयर वर्कर की जो जॉब ओपनिंग है उसका नंबर जाने वाला है 1,84,000, 1,84,000 जॉब्स ओपनिंग होने वाली हैं इन अपकमिंग 5 ईयर। तो अगर आप हर साल के लिए देखेंगे तो पर ईयर लगभग 36,000 जॉब ओपनिंग्स निकलने वाली हैं जस्ट फॉर द चाइल्ड केयर वर्कर। अब इतनी ज़्यादा डिमांड ऑस्ट्रेलिया की लोकल पॉपुलेशन से पूरी नहीं हो पा रही है, लोकली इन्हें इतने चाइल्ड केयर वर्कर्स नहीं मिल पा रहे हैं। यही रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में इस स्पेसिफिक जॉब को इंक्लूड किया गया है और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसमें वर्क वीज़ा मिलना भी इजी हो गया है और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं, यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं तो वो प्रोसेस भी कंपैरेटिवली आसान हो गया है। तो चलिए आप बता देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे वीज़ा कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं अगर आप एक चाइल्ड केयर वर्कर हैं। तो फर्स्ट है आपका स्किल इन डिमांड वीज़ा, दैट इज सब क्लास 482। दूसरा है आपका एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम वीज़ा, दैट इज सब क्लास 186। और तीसरा है आपका स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोविजनल वीज़ा, दैट इज सब क्लास 494। सो गाइज ये है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट और अगर आप इसमें देखेंगे स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट तो सारे ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में मेंशन है, 690 ऑक्यूपेशन हैं। तो मैं इसमें सर्च करती हूँ चाइल्ड केयर वर्कर। तो जब इसमें सर्च करूँगी तो आप देख रहे हैं केवल 2 ही जो ऑप्शंस है वो हमारे पास आ रहे हैं। तो आप चेक कीजिए, इसमें देखिए पहला आ गया ऑक्यूपेशन चाइल्ड केयर वर्कर, उसका एनसिस कोड इसमें दिया हुआ है। वीज़ा कैटेगरी 482 भी है और 482 में कोर स्किल स्ट्रीम के अंदर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा है 186। सेकेंड कैटेगरी है अगेन चाइल्ड केयर वर्कर और उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रुप लीडर्स ओनली। तो ये वीज़ा कैटेगरी केवल ग्रुप लीडर्स के लिए है जो कि है 494। तो अब इसमें आप देखिए कि मैं एनजिस्को कोड पर क्लिक करती हूँ तो उससे क्या है ना, आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो जो इसमें जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे मैच होती हैं या नहीं। तो क्योंकि जब आप लोग स्किल असेसमेंट करवाएंगे तो उसमें आप लोगों को यही चीज़ें मेंशन करनी होती हैं कि आप लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं एज अ चाइल्ड केयर वर्कर जब आप लोग काम करते हैं। तो इसमें सारे जो टास्क हैं वो क्लियरली लिखे हुए हैं, तो आप लोग अपने टास्क जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आते हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि मैनेजिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड गाइडिंग चिल्ड्रंस सोशल डेवलपमेंट, प्रिपेयरिंग एंड कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन। तो आप लोग देख सकते हैं हाइजीन के बारे में भी लिखा हुआ है कि आपको सुपरविजन करना है चिल्ड्रंस के हाइजीन को, उनके डेली रूटीन को आपको सुपरवाइज करना है। तो इसमें और भी डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप लोग चेक कर लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशंस और किस टाइप का आपका काम है और किस एनजिस्को कोड में जो है वो फिट बैठता है। तो गाइज मैंने आपको लिंक के थ्रू बता दिया कि कौन कौन से जो वीज़ाज हैं वो आ गए हैं और आप ये तीनों जो कैटेगरीज है ये अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इंडिविजुअल कैटेगरी की बात कर लेती हूँ। तो जैसे देखिए अगर आपको स्किल इन डिमांड वीज़ा अप्लाई करना है यानी कि 482 अप्लाई करना है तो चाइल्ड केयर वर्कर उसकी कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। जैसे कि 482 में 3 अलग अलग स्ट्रीम होती हैं, तो इस वक्त उन्होंने चाइल्ड केयर वर्कर को जो कोर स्किल ऑक्यूपेशन स्ट्रीम है उसका पार्ट बनाया है। तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए अगर आपको ऑफर मिलता है जॉब का तो जो इनकम का थ्रेशोल्ड होगा मिनिमम वो होगा 76,515। इतना आपका एनुअल पैकेज होगा मिनिमम, इससे कम आपको कोई ऑफर नहीं कर सकता। 482 आप लोगों को 4 साल का मिलेगा। वीजा की कॉस्ट होगी 3,210 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और देखिए वर्क वीजा के पीरियड में अगर आप सारे जो भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते रहते हैं तो लेटर आप लोग ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में कि अगर आपको वर्क वीजा अप्लाई करना है तो रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला हो गया मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड, दैट इज 76,515। आपको मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का। स्किल असेसमेंट आप लोगों को करवाना पड़ेगा और जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो भी आप लोगों को पूरी करनी पड़ेगी। नॉर्मली इस फील्ड में इंग्लिश की हाई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश इज एनफ, यानी कि आइल्स की अगर बात करें तो 6 बैंड। और एजुकेशन की बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप लोगों के पास नेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट 3 होना चाहिए इन अर्ली चाइल्डहुड। और एज की देखिए इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप किसी भी एज ग्रुप के हो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सब क्लास 186 के बारे में कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो 186 के लिए भी रिक्वायरमेंट वही है कि आपके पास सर्टिफिकेट 3 होना चाहिए इन अर्ली चाइल्डहुड और वो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप लोगों को इसके लिए चाहिए 3 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड केयर वर्कर।
एज इसमें लिमिटेशन है एंड दैट इज 45, तो आपकी एज 45 से कम होनी चाहिए। अगेन इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कॉम्पिटेंट इंग्लिश चाहिए, यानी कि आइल्स में 6 बैंड। आप लोगों को स्किल असेसमेंट करवाना पड़ेगा और पॉजिटिव स्किल असेसमेंट के बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कंडीशन यही है कि आपको नॉमिनेट किया जाना चाहिए टू अप्लाई फॉर दिस वीजा, और जब आपको नॉमिनेशन मिल जाएगा तो उसके विद इन 6 मंथ आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। 186 ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी है, तो अगर आपको ये मिल जाता है तो आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप लेटर ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीजा को अप्लाई करने की कॉस्ट है 4,910 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नाउ गाइस, थर्ड वीजा कैटेगरी है सब क्लास 494। ये वीजा आप लोगों को मिलता है इनिशियली 5 साल के लिए। वीजा की कॉस्ट है 4,910 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इस वीजा में कंडीशन ये है कि देखिए जो 5 साल का ड्यूरेशन है उसमें आपके जब 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोग जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो अप्लाई कर सकते हैं 191। अब इसकी रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो अगेन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास एटलीस्ट डिप्लोमा होना चाहिए जो कि नेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो इन अर्ली चाइल्डहुड, एंड यू मस्ट बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द स्टेट। वर्क एक्सपीरियंस अगेन मिनिमम 3 इयर्स का आप लोगों को इस वीजा कैटेगरी को अप्लाई करने के लिए चाहिए। एज लिमिट है, आपकी एज 45 से कम होनी चाहिए। आप लोगों को पहले स्किल असेसमेंट करवाना होगा, एंड इंग्लिश भी अगेन आपको कॉम्पिटेंट इंग्लिश चाहिए, यानी कि आइल्स में 6 बैंड। और जैसा कि ये रीजनल वीजा है तो जो आपका स्पॉन्सर होगा वो रीजनल एरिया का होना चाहिए और आप लोगों को रीजनल एरिया में ही काम करना होगा। तो गाइज ये तीनों कैटेगरीज मैंने बता दी हैं। अब इन तीनों कैटेगरीज में एक चीज थी जो कि कॉमन थी, और वो थी कि स्किल असेसमेंट आप लोगों को करवाना होगा। तो देखिए जो स्किल असेसमेंट बॉडी जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन को, आप लोगों के एक्सपीरियंस को अप्रूव करेगी, उसका नाम है एसेक्वा। तो एसेक्वा इज ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन एजुकेशन केयर एंड क्वालिटी अथॉरिटी। तो बेसिकली जब आप लोग असेसमेंट कराते हैं तो असेसमेंट के लिए वही है कि अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है सर्टिफिकेट 3 अगर आपके पास वो है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, जो आप देख सकते हैं कि आप कौन सा वीजा अप्लाई कर रहे हैं, किसी में 1 ईयर रिक्वायरमेंट है, किसी में 3 ईयर रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास वो दोनों चीजें हैं, आपके पास इंग्लिश का स्कोर रेडी है, तो सबसे पहले आप लोग अपना स्किल असेसमेंट एसेक्वा से करवा लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ये जो इन्होंने चाइल्ड केयर वर्कर को इंक्लूड किया है स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में, ये सच में एक गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो कि चाइल्ड केयर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। बिकॉज मैंने आप लोगों को फिगर्स भी बताए हैं कि ये सेक्टर अभी कितना डिमांड में है, और इनफैक्ट आने वाले 5 सालों में भी ये सेक्टर कितना ज्यादा डिमांड में रहने वाला है, जो कि अभी तक की इन्होंने डेटाज रिलीज किए हैं। तो अगर आप चाइल्ड केयर वर्कर हैं तो डोंट वेट, डोंट डिले। ये ऑक्यूपेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ गया है। आप लोग देख लीजिए कि आपको किस टाइप का वीजा अप्लाई करना है, आप किस कैटेगरी में फिट बैठते हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, एंड अकॉर्डिंगली ही आप अपना वीजा अप्लाई कर लीजिए। तो फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड गाइज आई ऑलवेज से कि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट कर सकूं, आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर सकूं, ताकि आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। तो अब आप लोग अपने लेवल पे, मैंने लिंक भी दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं चाइल्ड केयर वर्कर के बारे में पूरी डिटेल्स, और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।